नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टि की विमा। तो इसको जो है बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट का टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन। द डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ इज द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन एनी ऑफ इट्स बेसिस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डायमेंशन वी। यानी कि कोई भी सदिश समष्टि है वी एफ, तो उसके आधार में जितने सदिश होते हैं तो उनकी संख्या को हम इसे सदिश समष्टि की विमा कहते हैं, और इसे जो डिनोट किया जाता है वो डायमेंशन वी द्वारा डिनोट किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि सबसे पहले जैसे आर एन द सेट ऑफ ऑल एन टपल्स, रियल नंबर्स का जो सेट है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इसका जो एन टपल अपन लेते हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है उसमें एन वेक्टर्स होते हैं। तो इस तरह से आर एन जो होता है वो एक एन डायमेंशनल एन विमा का सदिश समष्टि होती है। दूसरा जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, तो पॉलिनोमियल का सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपदों का। तो यदि n डिग्री के अपन सभी पॉलिनोमियल ले रहे हैं तो इसका बेसिस इस तरह का रहता है 1, x स्क्वायर एंड सो ऑन xn एंड सो। इस तरह से इसका जो बेसिस होता है उसके बेसिस के अंदर n+1 वेक्टर्स रहते हैं। कोई भी जीरो ट्रिवियल स्पेस होता है या जीरो स्पेस होता है तो उसका बेसिस जो होता है एम्प्टी रहता है, और इसको जीरो डायमेंशनल सब स्पेस कहते हैं। फिर किसी भी वेक्टर स्पेस का बेसिस एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, या किस तरह से हम उसका बेसिस बना सकते हैं, तो उसके ऊपर थ्योरम है एक्सटेंशन थ्योरम। तो ये इस तरह से है कि एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ इज आइदर ए बेसिस और कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस। परिमित विमीय सदिश समष्टि वी एफ का प्रत्येक रैखिक रूप से स्वतंत्र लीनियरली इंडिपेंडेंट उपसमुच्चय या तो आधार होता है, और या v का आधार बनाने के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इस तरह हम इसमें देखेंगे कि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो उसको किस तरह से हम आधार में निर्मित करते हैं। तो इसका प्रूफ इस तरह से है कि माना कि वी एफ एक परिमित विमीय सदिश समष्टि है जिसका आधार तो b है, β1, β2 एंड βn, और इसकी डायमेंशन n है। और अब हम एक ले रहे हैं सेट S। सेट S में है एलिमेंट्स हैं α1, α2 एंड सो ऑन αm, जो V का एक लीनियरली इंडिपेंडेंट उपसमुच्चय है। यहाँ पर m जो है n से अधिक नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इज ऑलवेज लेस एंड इक्वल टू न बेसिस। तो अब यहाँ पर हम इसको नया एक सेट कंसिडर कर रहे हैं b डैश बराबर S यूनियन b बराबर α1, α2 एंड सो ऑन αm, β1, β2 एंड βn। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि LB डैश जो होगा, B डैश जो स्पान करेगा तथा B डैश जो सेट हैं दोनों ही लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि प्रत्येक अल्फा को हम β1, β2, βn के कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो बेसिस था β1, β2 का जो सेट था वो बेसिस था। तो इस तरह से ये सेट जो है लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इसमें अपने को b डैश में एक ऐसा एलिमेंट्स मिलेगा बीटा के, जिसको उसके पूर्ववर्ती सदिशों के रूप में लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि बीटा के अवयव α1, α2, αm में से नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेट ऑलरेडी लीनियरली इंडिपेंडेंट था। तो अब हम इससे बीटा के को b डैश से हटा देंगे, तो बाकी जो बचा हुआ सेट है उसको b डबल डैश से डिनोट कर रहे हैं, और ये अपने पास बन रहा है α1, α2, αm, β1, β2, βk-1, βk+1 एंड βn।
तो और ये भी वापस जो इसका जो जनरेट करेगा, स्पान करेगा, एल बी डैश जो है वी के बराबर होगा, क्योंकि अपन ने केवल वही एलिमेंट वेक्टर हटाया है जो इसके पूर्ववर्ती सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन था। तो इस तरह से ये वी को स्पान करेगा। अब दो कंडीशन है कि या तो बी डबल डैश जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो ये वी का एक आधार होगा और हमारी जो थ्योरम थी वो पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यदि ये बी डबल डैश लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो जैसे अपन ने ऊपर प्रक्रिया अपनाई थी कि कोई भी एक ऐसा वेक्टर अपने को मिलेगा जो उसके पूर्ववर्ती सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा और उसको हटा देंगे हम। तो इस तरह से हर एक बार हम जो भी लीनियरली डिपेंडेंट हैं जब तक, तो परिमित बार सदिशों को हटा देंगे। तो लास्ट में हमारे को एक सेट मिलेगा, तो वो जो है v का आधार होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो v का आधार हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर डायमेंशन v जो थी n थी और इस तरह से v के प्रत्येक आधार में n अवयव रहेंगे, तो b के तो अवयव हैं n, b के अपने पास s के अवयव हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m। तो बाकी जो हम अवयव हैं वो इनको बेसिस के अवयवों को पुनर्विन्यासित करके इसमें ऐड कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पहला वेक्टर बीटा 1 हो। पुनर्विन्यास करने के बाद n-m सदिश और जोड़ने पर टोटल जो हमें n सदिश मिलेंगे तो वो जो है v का एक आधार होगा। तो इस तरह से हमने एक s जो सेट लिया था उसमें और जो आवश्यक सदिश थे उनको जोड़ करके इसको एक आधार बना पाए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो तो या तो v का आधार होगा या उसमें कुछ और सदिश ऐड करके एक्सटेंशन करके उसको v का आधार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट थ्योरम है कि इन एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी हैव एवरी सेट ऑफ n+1 और मोर वेक्टर्स ऑफ v इज लीनियरली डिपेंडेंट। अर्थात किसी भी वेक्टर स्पेस में यदि n+1 या अधिक सदिश हैं तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास v जो है एक n डायमेंशनल स्पेस है, तो इस तरह से इसके हर एक आधार में सदिशों की संख्या n+1 रहेगी। अब यदि मान रहे हैं कि हम S कोई भी n+1 या इससे अधिक सदिशों का समुच्चय है और यदि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो तब ऊपर जो थ्योरम थी उसके आधार से इसको आधार के लिए विस्तृत किया जा सकता है। तो इस तरह से ये हमें एक ऐसा आधार होगा प्राप्त होगा जिसमें n से अधिक अवयव सदिश होंगे जो कि विरोधाभास हैं, क्योंकि प्रत्येक v के प्रत्येक आधार में n सदिश विद्यमान होने का विरोधाभास है। अतः s जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ना होकर के लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो लास्ट जो थ्योरम है वो है दो सदिश उप समष्टियों का योग, कि यदि u and w are two subspaces of a finite dimensional vector space we have, then dimension of the u plus w equal to dimension of the u plus dimension of the w minus dimension u intersection w। तो इसमें हम दो सदिश उप समष्टि ले रहे हैं u और w vf की, तो इनकी सम u प्लस w की क्या डायमेंशन होगी उसके ऊपर ये थ्योरम है। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि माना कि डायमेंशन u इंटरसेक्शन w बराबर k हैं तथा समुच्चय S जो है गामा 1 गामा 2 गामा k जो है u इंटरसेक्शन w का एक आधार है। तो तब हमारे पास S जो है वो सबसेट होगा u का तथा S w का भी सबसेट होगा, सबस्पेस होगा। तो इस तरह से हम इस S को विस्तार करके एक बार u का आधार बनाते हैं। तो अब हम मान रहे हैं कि S जो है गामा 1 गामा 2 गामा k कोमा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m u का एक आधार है, अर्थात डायमेंशन u इक्वल टू k प्लस m। इसी प्रकार हम इसको S का विस्तार करके W का आधार बनाएंगे गामा 1 गामा 2 गामा k कोमा बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा n। तो इस तरह से W का जो डायमेंशन है वो हमारे पास है k प्लस n।
अब हम देखते हैं कि डायमेंशन u प्लस डायमेंशन w माइनस डायमेंशन u इंटरसेक्शन w इक्वल टू k प्लस m प्लस k प्लस n माइनस k बराबर k प्लस m प्लस n। तो अब हम ये सिद्ध करेंगे ऊपर की जो थ्योरम प्रूव करने के लिए कि डायमेंशन u प्लस w बराबर k प्लस m प्लस n। तो इस तरह से हम एक सेट ले रहे हैं S1। तो ये सेट है गामा 1 गामा 2 गामा k कोमा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m कोमा बीटा 1 बीटा 2 बीटा n। तो ये k प्लस m प्लस n सदिशों का समुच्चय है और इसको हम u प्लस w का आधार बताएंगे। तो आधार की दो विशेषताएं रहती हैं कि एक तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और एक ये उस सदिश समष्टि का स्पान करे, जनक करे। तो पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट्स ले रहे हैं, फील्ड ऐप के अवयव ले रहे हैं C1 C2 Ck A1 A2 Am B1 B2 Bn बिलोंग्स टू ऐप ऐसे ले रहे हैं कि इनका गामा 1 गामा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 एंड बीटा 1 बीटा 2 के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो 0 है। अब यहाँ पर हम इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। तो बीटा 1 B1 बीटा 1 वाली टर्म्स को इधर रखते हैं, बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो एक समीकरण 2 में जो राइट हैंड साइड वाले जो टर्म हैं वेक्टर्स जो हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन है तो u के आधार का। तो इस तरह से ये u का अवयव होगा। और 2 में जो लेफ्ट हैंड साइड में अवयव हैं वो हैं w के आधार के सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये w का वेक्टर होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में तो w का अवयव है और राइट हैंड साइड में u का अवयव है, परंतु ये दोनों ही बराबर हैं, इसलिए ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी उपस्थित होगा। तो अर्थात b1 बीटा 1 प्लस b2 बीटा 2 प्लस सो ऑन bn बीटा n बिलोंग्स टू u इंटरसेक्शन w। तो अब हमें वापस, क्योंकि ये इसको बिलोंग कर रहा है और इसका जो आधार लिया था हमने s, तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में इसको लिख सकते हैं। अर्थात दिस इज b1 बीटा 1 प्लस b2 बीटा 2 एंड सो ऑन bn बीटा n बराबर d1 गामा 1 प्लस d2 गामा 2 प्लस dk गामा k। या इसको वापस LHS साइड में लाते हैं तो हमें ये एक कॉम्बिनेशन मिलेगा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये उसका अवयव है u का, सॉरी w के आधार का कॉम्बिनेशन है। तो w का जो आधार है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये सारे कॉन्स्टेंट्स जो हैं b1 b2 b2 bn कोफिशिएंट्स वो सबका मान 0 होगा। और इनको वापस समीकरण 1 में रखने पर हम देखते हैं कि ये जो है कॉम्बिनेशन बन गया उसके u के सदिशों का। तो u के आधार भी क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इस तरह से ये जो सारे कोफिशिएंट्स लिए थे a1 a2 an b1 b2 bn एंड c1 c2 ck ये सब 0 हैं, इसलिए जो हमने सेट लिया था s वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब हम इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो दिखाना चाहेंगे कि ये S1 जो है u प्लस w को स्पान करता है। तो S1 में जो अवयव हैं प्रत्येक अवयव u प्लस w से आ रहा है, इसलिए इनके लीनियर कॉम्बिनेशन भी हैं वो भी u प्लस w से ही रहेंगे। अर्थात LS1 इज सबसेट ऑफ दी u प्लस w। इसका रिवर्स पार्ट प्रूव करने के लिए हम कोई भी अवयव ले रहे हैं u प्लस w का अल्फा। तो अल्फा u बिलोंग्स टू u प्लस w, अर्थात u का कोई अवयव प्लस w का कोई अवयव। तो u के आधार का लीनियर कॉम्बिनेशन प्लस w के आधार का लीनियर कॉम्बिनेशन अर्थात S1 का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से अल्फा जो है वो बिलोंग कर जाएगा LS1 में, यानी कि u प्लस w सबसेट ऑफ द LS1। तो ये समीकरण नंबर 6 नाम दे रहे हैं इसको। तो इस तरह से ऊपर की समीकरण 5 तथा ये समीकरण 6 से हमें यह प्राप्त हो जाएगा LS1 बराबर u प्लस w। तो इस तरह से हमने इस S1 को u प्लस w का आधार बता दिया है और इसके अंदर जो सदिश थे उनकी संख्या k प्लस m प्लस n है। तो इस तरह से हम ये मिल पा रहा हमें रिजल्ट।
कि डायमेंशन ऑफ द u प्लस डब्ल्यू बराबर डायमेंशन u प्लस डायमेंशन w माइनस डायमेंशन u इंटरसेक्शन w। तो मैं डॉक्टर आर.पी. सोमानी, एसोसिएट प्रोफेसर मैथ्स हूँ। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है। ये डायमेंशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी उसकी रेफरेंस बुक में देखी जा सकती है। धन्यवाद।